हेलो गाइस, आज हम एक लेडीज़ पैंट की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। आज हम फर्मा कटिंग नहीं करेंगे, डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग करके स्टिचिंग करके आपको दिखाएंगे। तो जो मैं तरीका बताऊंगा इसी तरीके से लेडीज़ पैंट हो या जेंट्स पैंट हो इसी तरह से कटिंग करना है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ अलग अलग कुछ नहीं होता है। मेजरमेंट के अनुसार कटिंग होता है, तो लेडीज़ और जेंट्स एक जैसा ही होता है, कुछ उसमें फ़र्क नहीं होता है। लेडीज़ का बॉडी अलग होता है, जेंट्स का अलग होता है, उस हिसाब से अलग अलग थोड़ा सा लगता है, बाकी सेम होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं कपड़ा ले लिया हूँ, 2.25 मीटर लेना है आपको लेंथ के हिसाब से। 40 लेंथ है तो 2.25 मीटर कपड़ा लगता है। अगर विथ बड़ा है तो आपका 1.25 मीटर लगेगा, 60 का विथ है तो। अगर आपका ये 45 का विथ है या 36 है तो आपको यहाँ पे 2.25 मीटर कपड़ा ले लेना है। उसके बाद एक फोल्ड करके, और हम पहले फ्रंट की कटिंग करेंगे, उसके बाद बैक की कटिंग करेंगे। तो एक साथ चारों पल्ला कटिंग नहीं करना है, 2 पार्ट कटिंग करना है फ्रंट का, और 2 पार्ट हम बाद में करेंगे बैक का। तो देखिए, मैं लेंथ लिया और बेल्ट का मैंने माइनस करके एक निशान लगा लिया, यानी जो भी लेंथ है मैंने पहले निशान लगाया, जो फोल्ड करना है वो निशान लगाया। ऊपर मैंने लेंथ का निशान लगाया, लेकिन वहाँ पे जो भी बेल्ट लगाना है उसको माइनस करके मैंने लेंथ लगाया, उस हिसाब से आपको कर लेना है। अब यहाँ से पट्टी से आपको शेप लगाना है हिप के सामने। तो देखिए, हिप के सामने उभरा हुआ ये मैंने शेप रखा है, तो इस तरह से मैंने करके एक निशान लगा लिया। ये निशान 4-4.5 इंच नीचे लगा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं लगाना है। और देखिए, वहाँ पे मैं नापूंगा हिप, तो जितना भी हिप है आपका उसको 4 से डिवाइड करके यहाँ निशान लगा लेना है। तो जितना है उतने पे लगाना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। उसके बाद हम एक सीधा लाइन लगा देंगे फुट पट्टी से, सीधा लगाना है, बिल्कुल क्रॉस नहीं लगाना है, सीधा ही लगाना है। आपको अगर क्रॉस लगाओगे तो थाई बड़ा होगा, उस हिसाब से आपको समझ के करना है। अगर इस तरह से कुछ थाई अगर किसी का बड़ा है तो थोड़ा क्रॉस करके आप जा सकते हो। अब ये निशान जो हमने हिप पे लगाया है जितना भी है उतना इस तरह से, देखिए किस तरह मैं नाप रहा हूँ, उतना ही मेजरमेंट यहाँ लेना है। यानी यहीं पे क्रॉच एरिया का लेंथ निकलेगा। देखिए मैं कहाँ पे लगाया हूँ, जितना हिप का है उतना ही वहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद वहाँ पे एक सीधा निशान लगा देंगे, और ये निशान सीधा करके और 1.5 इंच के करीब बढ़ा के एक निशान लगाएंगे। तो देखिए 1.5 इंच के करीब मैं बढ़ा रहा हूँ। अगर किसी का अगर थाई वगैरह बड़ा है तो यहाँ पे 1.25 इंच के करीब आप लगा सकते हो, 1.5 इंच भी लगा सकते हो और 1.25 भी लगा सकते हो। पतली लड़की है तो 1.5 इंच चलेगा, तो मैंने 1.5 इंच लगाया है। इस हिसाब से आपको निशान लगाना है और हल्का सा शेप दे देना है। तो देखिए मैंने कैसे शेप दिया, इस तरह से आपको शेप देना है। इस तरह से निकलता है क्रोच एरिया का लेंथ वगैरह है। बहुत लोग पूछते हैं कि किस तरह से निकलता है, तो मैं इस तरह निकालता हूँ। और ये मेजरमेंट में बराबर आता है मेरा, क्योंकि इसका मेजरमेंट मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना इंच है। अभी बाद में बताऊँगा, मेजर करके भी दिखाऊँगा। उसके बाद ये जितना एरिया बचता है थाई का, यानी जो हमने शेप का निशान लगाया तो वहाँ से लेके, और जो अभी हमने यहाँ पे क्रोच एरिया का निशान लगाया वहाँ पे, ये जितना बचता है उसका सेंटर निकाल के एक निशान लगा लेना है। अब जितना ये निशान लगा है उतना ये किनारी पार्ट से, यानी कपड़े के किनारी के पार्ट से मैच करते हुए एक जैसा सारा नीचे तक चले जाना है। यानी ये कपड़े का तार सीधा कर लेना है, यानी कपड़े का जो तार होता है, जो बिनावट होती है उसको सीधा बिल्कुल लेके जाना है, ताकि कभी भी क्रीज यहीं पे आना चाहिए। तो ये निशान मैंने लगा दिया। अभी बॉटम नापेंगे, तो जो भी आपका बॉटम है यानी मोहरी है उसको देखिए यहाँ पे 1/4 से यहाँ पे डिवाइड करके निशान आगे की तरफ लगाना है सेंटर से, और 1/4 करके यहाँ निशान लगाना है इस तरफ। इस तरह करके जो भी आपका बॉटम है उसका हाफ करके निशान लगा लेना है। जैसे मैंने लगाया इस तरह से आपको लगा लेना है। उसके बाद मेजर टेप उठाएंगे, और जो हमने यहाँ पे थाई के सामने जो निशान लगाया था वहाँ से मैच करते हुए इस तरह से सीधा पकड़ेंगे। और ये निशान हल्का सा अंदर की तरफ करना है, 1/4 इंच भी कर सकते हो, आधा इंच भी कर सकते हो, बिल्कुल सीधा भी लगा सकते हो। तो किसको कैसा चाहिए उस हिसाब से आपको लगाना चाहिए। तो देखिए मैं थोड़ा अंदर करके लगाया हूँ, और यहाँ भी थोड़ा अंदर करके लगाऊंगा, 1/4 इंच के करीब ही करूंगा, ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि ये कुर्ती के अंदर पहनना है तो थोड़ा ढीला रहेगा तो चल जाएगा, तो उस हिसाब से मैं कर रहा हूँ। तो देखिए मैं अंदर लगा के एक निशान लगा दिया, दोनों तरफ लगा दिया मैंने, यानी नी का निशान। ऐसा नी मैंने नापा नहीं है कितने इंच पे चाहिए, इस तरह से अंदाज से आप लगा सकते हो। यहाँ पे मेजरमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ही अपनी जगह पे परफेक्ट बैठ जाता है। तो इस तरीके से मैंने जो बताया तरीका, इस तरह से आपको करना है। अभी नी का निशान लगाया था वो निशान से यहाँ पे थाई का निशान जो मैंने लगाया है, इस तरह से आपको हल्का सा शेप देके एक निशान लगा लेना है। और इसी शेप को उठा के इस बाजू लेके आना है, जो हमारे ये बाहर के साइड का जो भी हमारा जॉइंट होता है उधर लेके आना है, और उसके बाद वहाँ भी एक शेप लगा देना है। यानी ये दोनों तरफ का शेप एक जैसा होगा। एक जैसा होगा तभी क्रीज आपका अच्छी तरह से स्ट्रेट बैठेगा। देखिए मैंने कैसे लगाया, इस तरह से लगाना है। और नीचे जो नी के नीचे निशान है, नी से लेकर बॉटम तक ये स्ट्रेट कर लेना है। जैसे मैंने इस तरह से रखा है इस तरह से स्ट्रेट करके निशान लगा लेना है। तो इस तरह से ये हमारा पूरा निशान हो जाएगा। तो इसी तरह से लगाएंगे, परफेक्ट एकदम अपनी जगह पे बैठ जाता है सटीक जाके।
तो देखिए किस तरह से मैंने किया है उस तरह से आपको कर लेना है। अभी वेस्ट का डाट वगैरह लगाना बाकी है तो वो भी मैं लगा के दिखाता हूँ। उसके पहले क्या करना है, फ्रंट का सेंटर कम से कम 1.25 इंच के करीब आपको झुका देना है। देखिए मैं किस तरह से झुका रहा हूँ, इस तरह से झुका के एक निशान लगाएंगे यानी क्रॉस कर देंगे। आपको बिल्कुल सीधा नहीं रखना है, सीधा रखोगे तो जब भी कोई भी क्लाइंट वगैरह पहनेगा या कोई भी पहनेगा तो वहाँ पे जहाँ भी जिप वगैरह होता है वहाँ पे ऐसा बल पड़ता है। तो कभी भी इस तरह से कट किया जाता है, नीचे लो किया जाता है। तो लो करना ज़रूरी है। अगर जिस किसी का पेट बड़ा होता है तो उसमें 1 इंच तक करना है, 1.25 इंच तक भी जा सकते हो। इस तरह से किया जाता है, ज़रूरी है। तो उस हिसाब से मैंने इस तरह से झुकाया और उसके बाद हम कटिंग कर देंगे। और जो पार्ट यहाँ पे वेस्ट का बचेगा यानी वेस्ट के मेजरमेंट से वो हम डाट वगैरह लगा लेंगे। तो इस तरीके से देखिए मैं मार्जिन किस तरह से छोड़ते हुए कटिंग कर रहा हूँ, इस तरह से आपको करना है। तो अगर कपड़े पे डायरेक्ट कटिंग करते हैं तो इस तरह किया जाता है, वरना फर्मा मैंने बहुत सारा कटिंग करके आपको बताया, उस तरह से आप कर सकते हो। अभी वेस्ट का मैं निशान लगा रहा हूँ, तो जो भी आपका वेस्ट है उससे जितना भी एक्स्ट्रा है यहाँ पे डाट लगाना है। अगर बहुत ज़्यादा आ रहा है तो थोड़ा साइड से और थोड़ा जो भी जिप का एरिया यानी जहाँ पे हमारा प्लाई का एरिया होता है वहाँ से आपको थोड़ा सा क्रॉस करके कम कर लेना है। तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं आ रहा है, बराबर है, एकदम परफेक्ट आ गया है। तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, तो इस हिसाब से मैंने डाट का निशान लगा लिया। अब हम सेकंड पार्ट की कटिंग करेंगे, बैग वाले पार्ट की। तो साइड से हमारा जो कपड़ा बचा है उसको घुमा के इस तरह से रख लेना है ताकि अच्छी तरह से बैठ जाए। तो देखिए मैंने किस तरह रखा है, इस तरह रख लेना है। अब फ्रंट पार्ट को बिछा देना है। तो मैंने दोनों ही पार्ट ले लिया है, यानी फ्रंट का मैंने 2 पार्ट जो कटिंग किया है वो मैंने दोनों ही बिछा दिया एक साथ में, ताकि हम कटिंग करेंगे साइड वगैरह एक जैसा कटिंग करेंगे तो कुछ भी कटना होगा तो दोनों एक साथ कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए मैं इस तरह से पहले साइड बराबर करना हूँ। तो साइड बिल्कुल बराबर ही लेना है, यानी फ्रंट के हिसाब से ही। तो जितना शेप है जिस तरह का है सेम टू सेम लेना है। अभी बैक के लिए मार्किंग करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो हमने 1.25 इंच माइनस किया था वो, और 1.25 इंच और लेके 1.5 इंच ऊपर की तरफ बैक को उठा देना है। इस तरह से उठा के निशान लगा देंगे, जैसे मैं लगा रहा हूँ इस तरह से लगा के आपको कटिंग करना है। उसके बाद हिप वगैरह नापेंगे, तो जो भी हिप आपका है यहाँ पे आपको बैग में लूजिंग देना है। तो देखिए यहाँ पे कम से कम आपको आधा से 1.25 इंच बढ़ा लेना है आगे की तरफ। अगर आधा इंच बढ़ाते हो तो 1 इंच की लूजिंग होगा, 1.25 इंच बढ़ाते हो तो 1.5 इंच की लूजिंग होगा। तो ये फिटिंग के लिए 1 या 1.5 इंच आप रख सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं रखना है लूजिंग। उसके हिसाब से आपको कर लेना है। अभी देखिए यहाँ पे क्या करना है कि सीधा मार्किंग कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे 3.5 इंच के करीब आपको आगे बढ़ाना है। और देखिए मेजर टेप एकदम सीधा रखेंगे, तो सीधे की तरफ नहीं लगाना है, नीचे की तरफ निशान है उस पर लगाना है। तो इस तरीके से शेप में कटिंग होगा नीचे की तरफ, तभी ये बराबर आएगा। अभी इसके बाद हम शेप लगा लेंगे। तो देखिए मैं किस तरह शेप लगा रहा हूँ, इस तरह से आपको शेप कर लेना है। देखिए किस तरह से मैंने 3.5 इंच के करीब बढ़ाया है। अभी मैं हिप का मेजरमेंट करके आपको दिखाता हूँ, फ्रंट का कितना है और बैक का मिला के कितना होता है ये। तो देखिए इस तरह से जो भी दबेगा उतना माइनस करके इस तरह से कर रहा हूँ। तो देखिए ये लूजिंग के साथ हो गया है। ये कम से कम 1.5 से ऊपर ही लूजिंग है, यानी 1.5 इंच तक बेहतर है। 2 इंच भी आप कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा कम ज़्यादा होगा, आप कम ज़्यादा दबा के बाद में कर सकते हो, लेकिन मैंने परफेक्ट किया है। इस हिसाब से करना है। अगर आपको इलास्टिक वाला चाहिए फ्रंट बैग इलास्टिक, तो आपको यहाँ पे बढ़ा के बैग की कटिंग कर लेना है, थोड़ा और लूजिंग होगा और उसके हिसाब से आपको कटिंग करना है। अभी देखिए यहाँ पे शेप लगा रहा हूँ, तो 1.25 इंच का मैंने यहाँ पे नी के सामने बढ़ाया है और नीचे बॉटम पे 1 इंच मैंने बढ़ाया है। उस हिसाब से निशान लगा के और इस तरह से शेप दे देना है। 1 इंच के करीब नीचे बढ़ाना है और 1.5 पौने 2 इंच के करीब आपको नी के सामने। इस तरह से शेप लगा के अगर बनाएंगे तो परफेक्ट अपनी जगह पे बैठ जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने किया है, और उसी तरह से करने के बाद में आपको फिर मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लेना है। अभी यहाँ थाई भी नाप के दिखाता हूँ कि जो हमारा मेजरमेंट है उससे कम से कम ये 2.5 से 3 इंच के करीब लूजिंग आना चाहिए, उससे कम नहीं आना चाहिए। उतना आएगा तो ही ये परफेक्ट होगा। बिल्कुल फिट एंड फिट नहीं बनाना है। अगर फिट एंड फिट बनता है वो जो स्ट्रेचबल कपड़ा होता है उसमें बनाया जाता है, जो स्ट्रेच होता है। इसमें बनाएंगे तो टाइट होगा, बैठने उठने में दिक्कत होगा। तो उस हिसाब से आपको समझ के करना है। तो देखिए मैं ये लाइनिंग कटिंग कर रहा हूँ, मेन पार्ट नहीं है मेरा, ये मेन पार्ट अलग है। तो मेन पार्ट की कटिंग मैं बाद में बताता हूँ। कटिंग करने के बाद में इस तरह से फोल्ड कर लेना है, फोल्ड करके मिलाएंगे और ये मैच हो जाएगा तो समझ लो आपकी कटिंग बराबर है। अगर कुछ भी ये ऊपर नीचे होता है तो यहाँ पे बराबर कर लेना है, ताकि जब भी आपका अंदर का इनसाइड का एरिया ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे रिंकल नहीं आना चाहिए, यानी कि बल नहीं पड़ना चाहिए, पैर में ऐंठन नहीं आना चाहिए, यानी एक तरफ नहीं भागना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट आना चाहिए। तो ये आपको समझ के कर लेना है कटिंग, बराबर समझ के पहले ही, ताकि जॉइंट करने में आप करो या कारीगर करे कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से आपको समझ के और वो कटिंग कर लेंगे बराबर करके, जैसे मैंने बताया तो बराबर आएगा। यही मेन चीज़ है। और बैक का जो मैंने लेंथ है
यानी इनसाइड के एरिया का क्वार्टर इंच नीचे की तरफ झुका दिया था। वो मैंने बताया नहीं, लेकिन क्वार्टर इंच झुका देना है ताकि आप जॉइंट करोगे तो बराबर आ जाएगा। और उसके बाद इस तरह से मेन कपड़े को बिछा के हम बराबर पे कटिंग कर लेंगे, या जो मैंने कटिंग किया उसको बराबर पे रख रख के कटिंग करके, और जब इसकी स्टिचिंग करेंगे तो जमा के करना है, यानी लाइनिंग को जमा के ये बनेगा। ये हमारा प्योर रॉ सिल्क कपड़ा है, ये आपको पता होगा, ये बहुत महंगा आता है। तो इसका मार्केट में क्या रेट है आप पता कर लेना, ऑनलाइन क्या रेट का बिकता है। यह 100 ग्राम प्योर रॉ सिल्क है। देखिए मैं इस तरह से रख के कटिंग कर रहा हूँ, तो बराबर पे ही कटिंग करना है, यानी कुछ भी इसमें कम ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना है। तो कटिंग आपने जो लाइनिंग का किया उसी को रख के कॉपी कर लेना है। किसी ने कमेंट किया था कि मैं नॉर्मल साइज़ का जो ब्लाउज़ कटिंग करता हूँ वो फिटिंग आता है, लेकिन हैवी साइज़ का मेरा जो भी कटिंग होता है फिटिंग नहीं आता है, उन्होंने बोला है। तो आप लोग को भी ऐसा लगता है तो आप लोग कमेंट करो, और कोई भी ऐसा हैवी साइज़ का ब्लाउज हो तो मुझे दो, मैं कटिंग करके दिखाता हूँ आप लोग को। फिटिंग क्यों नहीं आता है मुझे पता नहीं है, मेरे पास तो जो भी बनता है कभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है, लेकिन पता नहीं किसी किसी का नहीं आता है। तो मुझे ऐसा कमेंट आया है कि हैवी साइज़ का आपके ब्लाउज़ का कटिंग बराबर नहीं होता है। अगर बहुत हैवी बस्ट है और हैवी साइज़ है ब्लाउज़ में, तो आप लोग साइड डार्ट का भी इस्तेमाल कर लिया करो, भले बाद में उसको क्लोज़ कर दो, या कोई भी डार्ट को क्लोज़ करके आप सिंगल डार्ट में भी कर सकते हो। यानी साइड का जब डार्ट हम लेंगे तब जाके वो सही बैठेगा। अगर साइड का डार्ट नहीं लेते हैं तो कई कटिंग मैंने ऐसा बताया है बिना डार्ट का, तो इसीलिए हो सकता है किसी ने उसको फॉलो किया होगा तो इस तरह का प्रॉब्लम आया होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उसको साइड में डार्ट को कन्वर्ट करके बनाएंगे, और वो जितना भी बस्ट हैवी है कुछ भी है उस हिसाब से आपको छोटा बड़ा कर लेना है डार्ट को, यानी साइड वाले डार्ट को। तो छोटा बड़ा डार्ट जो है बस्ट के हिसाब से लगता है, साइड का डार्ट जो है बड़ा से बड़ा कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो जितना डार्ट लगाओगे उतना वो शॉर्ट होगा बैग। तो बैग कितना शॉर्ट रखना है उस हिसाब से आपको साइड का डार्ट उतना शॉर्ट करना है, यानी उतना डार्ट आपको लगाना है, तब जाके वो बराबर अच्छी तरह से बैठेगा। आपको कुछ भी दिक्कत होता है किसी को भी तो समझने में, तो इस तरह मैं बता दिया, आप लोग समझ लेना। अभी देखिए मैं लाइनिंग जमा के दिखा रहा हूँ, एक ही पार्ट को जमाता हूँ, उसके बाद सारे पार्ट इसी तरह से आपको जमा लेना है। और जमाने के टाइम कभी भी नीचे का पल्ला है यानी मेन पार्ट है उसको हल्का सा खींच के रखना है, लाइनिंग को बिल्कुल नहीं खींचना है। कभी भी लाइनिंग जमाओगे तो लाइनिंग का पार्ट टाइट नहीं होना चाहिए। मेन पार्ट जो है हमारा जो भी ओरिजिनल है, यानी ऊपर का देखिए मेन है तो ऊपर का पार्ट खींचा हुआ होना चाहिए, यानी हल्का टाइट होना चाहिए। लाइनिंग के अंदर हल्की सी नमी होनी चाहिए। अगर आपने लाइनिंग को टाइट कर दिया और मेन पार्ट को आपने थोड़ा भी रिंकल छोड़ दिया तो कितना भी जॉइंट मार के कुछ भी प्रेस मारोगे वो सीधा नहीं होगा, रिंकल दिखेगा ही। तो रिंकल को आपको ख़त्म करना है, तो इस तरह से ध्यान से लाइनिंग जमाने के टाइम ही आपको ध्यान देना है। देखिए मैंने जमा लिया है, उसका डार्ट भी मार के मैं दिखाता हूँ इसी तरह से, यानी कि एक पार्ट मैं कर रहा हूँ, इसके बाद चारों पार्ट आपको एक ही जैसा कर लेना है। इस तरह से लाइनिंग जमा लेना है जोड़ी जोड़ी करके, और उसके बाद वर्लक मारना है, और तब जाके प्रेसिंग वगैरह करके फिर आगे हम जॉइंट करेंगे साइड का पार्ट। अगर साइड में पॉकेट है तो पहले पॉकेट लगा लेना है, उसके बाद साइड मारना है। अगर आपका पास पॉकेट नहीं है साइड में तो आपको बिल्कुल साइड मार देना है। अभी देखिए हमारा ये हो गया है, एक पार्ट हमने कर लिया है। अब इसको वर्लक मारेंगे, यानी कि इंटरलॉक मारना ज़रूरी है पहले, उसके बाद प्रेसिंग कर लेना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। यानी कि एक एक पार्ट को जॉइंट करके चिरवा करके जो भी करना है एक साथ में नहीं करना है, करते जाना है, प्रेस करते जाना है, फिनिशिंग तब बेहतर आता है। अभी देखिए मैं प्रेसिंग करके आ गया, यानी कि जो भी इंटरलॉक करना था कर दिया, और प्रेसिंग करके भी आ गया, डार्ट को भी मैंने इस तरह से प्रेसिंग कर लिया। अब हम साइड को मारेंगे, तो देखिए किस तरह मार रहा हूँ, एक जैसा एक दबाव जैसा लेते जाना है। तो एक मेरा फ्रंट है और एक पल्ला बैग है, तो इस तरह से कोई भी ऊपर कोई भी नीचे रख के कर सकते हो, यानी जोड़ी तो करना ही है। तो आपने कटिंग किया है, लाइनिंग जमाया है सही से, तो ये बराबर ही होगा। तो इस तरह से दोनों पार्ट को इक्वल जोड़ते हुए जाना है, कोई पल्ले को खींचना नहीं है। यानी कि आपने कटिंग अगर बराबर किया है तो छोटा बड़ा तो होगा ही नहीं, लेकिन बहुत लोग जो है जॉइंट करने में भी छोटा बड़ा कर देते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखते हुए आपको करना है, यानी नीचे वाला पार्ट हल्का सा टाइट रख के ऊपर वाले को बिल्कुल बराबर रखते हुए सिलाई करोगे तो बराबर आएगा। ये मतलब छोटा छोटा टेक्निक है, ये सबको ही आता होगा, लेकिन जो बिगनर है उनको पता नहीं होगा। इस तरह से मशीन किस तरह से चलाया जाता है, कौन सा हाथ का रखा जाता है, कैसे हम जॉइंट करेंगे तो परफेक्ट आएगा, ये सब सीखना ज़रूरी होता है। अभी हम साइड का तो हो गया, अभी अंदर का इनसाइड का एरिया बंद करेंगे। तो मैंने चेक किया तो बिल्कुल बल नहीं आ रहा था, यानी कि इस तरह से दोनों तरफ पकड़ के आपको सीधा इस तरह से टाइट करके इस तरह से चेक कर लेना है।
कि आपके जो पैर है उसमें ऐंठन तो नहीं आ रही है। अगर ऐंठन नहीं आ रही है तो समझ लो परफेक्ट है। तो उस हिसाब से जो मेरा कटिंग है कुछ भी दिक्कत नहीं है। देखो जैसा मैंने कटिंग किया उसी हिसाब से जोड़ रहा हूँ, कुछ भी छोटा बड़ा करके नहीं जोड़ रहा हूँ। यानी कि परफेक्ट कटिंग है ये। तो इसी हिसाब से आपको कटिंग परफेक्ट करना है। जितना मैंने मार्जिन बैग में रखा था उतना मैंने एक्स्ट्रा रखा था, उतना मैंने निकाल दिया वहाँ पे। इस तरह से आपको पहले से बैग में बढ़ा के रखना है ताकि कभी लूज करना हो तो आप वहाँ से कर सको। इसी तरह से कर लेना है। और इन साइड एरिया में आपको डबल सिलाई मारना है। मैंने सिंगल मार के दिखाया, आपको डबल कर लेना है। और देखिए हमारा जॉइंट हो गया, किस तरह का दिखता है। अभी प्रेस कर लेंगे और प्रेस करने के बाद मैं दिखा रहा हूँ किस तरह का दिखता है। तो देखिए मैंने प्रेस कर लिया है, क्रीज वगैरह भी मैंने निकाल लिया है। और देखो एकदम सही क्रीज मारा हूँ मैं, एकदम जॉइंट से जॉइंट मैच करते हुए। ये बिल्कुल परफेक्ट अपनी जगह पे है और कहीं से कोई बल नहीं पड़ रहा है। आप ध्यान से देखो कैसा दिख रहा है। बॉटम भी मैंने इस तरह से तुरपाई वगैरह कर लिया है। तो देखिए किस तरह से मैंने फोल्ड किया है, परफेक्ट एकदम सही तरीके से किया है। ये सब मैंने नहीं दिखाया लेकिन मैंने किया है, वो देख लो कैसा दिख रहा है। इस तरह से आपको एक पैर हो गया, दूसरा पैर भी सेम सेम करके और इन साइड का एरिया ज्वाइन करना है। उसके पहले हम क्या करेंगे, जिप यहाँ पे सामने नहीं लगाएंगे, जिप साइड में लगाएंगे। तो लेफ्ट साइड में लगाना है तो लेफ्ट साइड का एरिया थोड़ा खोल देंगे। तो इस तरह से थोड़ा पक्का करके और उसके बाद ऊपर का एरिया खोल के और उसके बाद पहले हम साइड जिप लगा लेंगे। कंसिल जिप लगाना है क्योंकि लेडीज़ में कंसिल जिप भी लगता है और साइड में ज़्यादा बेहतर कंसिल जिप भी होता है। सामने लगाना होता है तो अलग जिप लगता है, लेकिन वो जेंट्स वगैरह में यूज़ होता है। लेडीज़ में तो इस तरह का कंसिल जिप चल जाता है, कहीं भी लगाओगे चलता है। लेकिन साइड में इस्तेमाल किया जाता है, कभी भी सामने नहीं लगाना चाहिए लेडीज़ में। तो लेडीज़ के पैंट में यही फ़र्क होता है कि प्लाई जो है उल्टा पुल्टा होता है। लेफ्ट साइड में होता है वो जेंट्स का होता है, राइट साइड में होता है वो लेडीज़ का होता है। बाकी पैंट वही होता है, कुछ नहीं होता है। शेप वगैरह में थोड़ा फ़र्क होता है, यानी बॉडी के हिसाब से थोड़ा अलग होता है। और जेंट्स पैंट थोड़ा अलग होता है, यानी स्टिचिंग में भी फ़र्क होता है। उसमें ज़्यादा ना पॉकेट लगाना पड़ता है लेडीज़ में, और ना ज़्यादा सामने जिप वगैरह लगाना पड़ता है, और ना ज़्यादा ऐसा कुछ टेंशन नहीं होता है। ज़्यादातर लेडीज़ हल्का ही पैंट बनता है, यानी बिना पॉकेट का बनता है। खास करके ऑफिस वगैरह में जो लड़कियां पहनती है उसमें पॉकेट होता है, वो भी साइड पॉकेट दो होता है, बाकी नहीं होता है। तो इस तरीके से लेडीज़ पैंट हल्का होता है जेंट्स के मुकाबले। अभी देखिए मैं अंदर का क्रॉच एरिया ज्वाइन कर रहा हूँ। तो इस तरह से क्रॉच एरिया को ज्वाइन करना है, लेकिन पूरा बैग में नहीं जाना है, थोड़ी दूर तक जाके रोक देना है ताकि हम बेल्ट लगाएंगे उसके बाद ज्वाइन करेंगे। यानी बेल्ट लगाने के बाद जो भी वेस्ट होगा नाप के उसके बाद बाकी का बंद कर देंगे। अभी हम जिप लगा लेंगे, कंसिल जिप। तो देखिए मैं किस तरह लगा रहा हूँ। तो ये कंसिल जिप को एक बराबर पहले बराबर चेक कर लेना है, छोटा बड़ा है कि नहीं है। छोटा बड़ा हो तो बराबर कटिंग कर लेना है, और जो भी मार्जिन वगैरह है उसी के बराबर पे रखते हुए मार देना है। थोड़ा बढ़ा के भी कर सकते हो, लेकिन एक जैसा भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बेल्ट में दब जाएगा। तो इस तरीके से रख के पहले ये डबल बूट है उसी से कर लेना है कच्चा। तो इस तरह से जो भी आपका मार्जिन है उसके हिसाब से रखते हुए जाना है, यानी जो आपने मार्जिन यहाँ पे रखा है उतना ही पे लेके इस तरह से स्टिच कर देना है। तो एक तरफ से इस तरह करना है, दूसरी तरफ घुमा के दूसरे तरफ से भी कच्चा कर लेना है। तो यह ध्यान रखना है कि कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जिप के सामने। यानी कि जो भी हमारा रनर है उसको थोड़ा सा बंद करके इसी तरह से सेट करके इसके सिलाई मार देना है। और एकदम बराबर ही आना चाहिए, छोटा बड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए जिप भी। अगर छोटा बड़ा होगा तो पल्ले छोटे बड़े दिखाई देंगे, खराब दिखाई देगा। तो इस तरीके से बराबर मैच करते हुए करना है। उसके बाद सिंगल बूट लगाना है और जड़ में सिलाई लगा देना है। तो देखिए किस तरह मैं जड़ में लगा रहा हूँ। इस तरह से जड़ में एक सिलाई लगा देंगे तो इस तरह से हमारा ये कंसिल जिप एक तरफ से हो गया। अब इसी तरह से घुमा के दूसरे तरफ से भी कर देना है। और धागा वगैरह यहाँ नहीं रखना है, नहीं तो फंसता है, बंद उन करने में दिक्कत होता है। तो कोई भी धागा वगैरह रहे तो क्लीन कर लेना चाहिए। तो देखिए मैंने इस तरह कर लिया है, अभी बंद करके आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारा हो गया है। तो इस तरह से आपका हो जाएगा। उसके बाद हम बेल्ट करेंगे। तो बेल्ट आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो, जैसे नॉर्मल लगता है वैसे भी लगा सकते हो, या जो हमारे जेंट्स पैंट में लगता है उस तरह भी लगा सकते हो। तो मैं बताऊंगा, आज मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। जो बेल्ट अंदर से नहीं बल्कि ऊपर से लगा के अंदर फिनिश करते हैं उस तरह का मैं बता रहा हूँ, यानी मेंस में होता है उस तरह का। तो मेंस में थोड़ा अलग होता है, लेकिन मैं अलग बता रहा हूँ ये। तो देखिए लेडीज़ का है तो ये मैंने थोड़ा सेव कर लिया है यहाँ पे। सेव करके जो कम वाला पार्ट है ऊपर के लिए है तो उसको पहले पलटी कर लेना है। तो एक सिलाई में लगा रहा हूँ, बिल्कुल जड़ में नहीं लगाना है, थोड़ा दूर पे लगाना है, हल्का सा दूरी पे। और उसके बाद से हम पलटी करेंगे। तो इसे दो टुकड़े में मैंने किया है, क्योंकि एक पार्ट थोड़ा लंबा है एक छोटा है। हाफ हाफ रहता है वो, जो सामने जिप होता है वो। लेकिन ये साइड जिप है तो एक तरफ का छोटा पार्ट आया है और एक तरफ का लंबा आया है। तो इस तरीके से मैंने कर लिया। बाकी मार्जिन कटिंग करना है, उसके ऊपर जो है आपको एक सिलाई मार लेना है और उसके बाद प्रेसिंग करके बिठा के उसके बाद हम बेल्ट को लगाएंगे। तो सीधे की तरफ से बेल्ट लगाएंगे और अंदर की तरफ फिनिश करेंगे। और कई बार हम ऐसा लगाते हैं जो अंदर से लाते हैं ऊपर फिक्स करते हैं तो वो अलग बेल्ट होता है।
तो आपको जैसा चाहिए वैसा कर सकते हो। तो ये अलग तरीके से मैं बता रहा हूँ। अलग तरीके से मैंने बहुत सारे और बताए हैं, अलग अलग तरीकों का मैं करता रहता हूँ। तो जो मूड में आता है वो कर देना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि कैसा चाहिए, एक जैसा काम नहीं करना चाहिए। अलग अलग जो आपको बेहतर लगे, जो ऐसा लगे कि ये ठीक रहेगा कपड़े के हिसाब से, वैसा कर लेना चाहिए। तो एक मेरा कपड़ा थोड़ा टाइट है, रॉ सिल्क है, तो उस हिसाब से मैं इस तरह से कर रहा हूँ। वैसे जो है इस तरह से कोई देखता नहीं है कि किस तरह से आपने बेल्ट लगाया है, किस तरह से स्टिचिंग किया है। फिटिंग बराबर आना चाहिए, फिनिशिंग बराबर आना चाहिए। ये काम में मेन होता है। बाकी कोई क्लाइंट देखता नहीं है कि किस तरह से आपने बेल्ट लगाया है, कौन सा पार्ट ऊपर रखा है, कौन सा नीचे रखा है, कैसे बनाया है। वो किसी से मतलब किसी को नहीं होता है ये सब चीज़ों से। ये सब आपस में ही आपको समझना चाहिए कि हमको कैसे करना चाहिए कि ताकि बॉडी में अच्छी तरह बैठे। तो बॉडी में बैठाने के लिए मैंने थोड़ा बेल्ट को देखो किस तरह मैंने शेप दे दिया है, ताकि बराबर ऑटोमेटिक जाके बॉडी को चिपक के बैठे। तो इस तरह से आपको समझ के कर लेना है। सीधा भी लगा सकते थे, लेकिन सीधा बेल्ट में वो मज़ा नहीं आता है जो थोड़ा राउंड करके करते हैं उसमें आता है। तो मैंने इसीलिए मैं थोड़ा राउंड कर लिया है। तो देखो आप लोग कैसे मैं कर रहा हूँ, इस तरह से आप लोग को करना है। तो देखिए अंदर से या बाहर से कैसे भी फिट करना है कर सकते हो। यानी एक कच्चा मैं सिलाई मार रहा हूँ इसलिए कि ताकि हम पीछे से जब मारेंगे तो बराबर सही जगह पे नहीं आएगा। तो इसलिए हम इस तरह से पहले ज्वाइन कर रहे हैं ताकि ये छोटा बड़ा ना हो। कभी भी इस तरह से एक तरफ से जोड़ते हुए आते हैं तो छोटा बड़ा हो जाता है। तो मैंने कच्चा इस तरह से कर लिया। पलट के अब एक सिलाई मारूंगा, यानी जहाँ भी मारना है सही जगह पे लगेगा। तो देखिए अभी सही जगह पे मैं लगा रहा हूँ। तो इस तरह से मैं कर रहा हूँ, यानी कि आपको भी इस तरह से करना है तो जल्दी हो जाता है। कभी भी इस तरह से बार बार खोलना लगाने से बेहतर है कि एक बार कच्चा कर लो, उसके बाद दूसरी बार जब लगाते हो सिलाई तो सही जगह पे लगे, ताकि हम पलट के जब बनाए तो सही बैठ जाए। तो देखिए मैंने एक बार कच्चा किया, दूसरी बार मैं मार लिया, बराबर हो गया। तो इस तरह से कर सकते हो। और ये मैं ऊपर से बेल्ट लगा रहा हूँ, अंदर की तरफ जाके फिनिश करना है, यानी कि अंदर जाके हम इस तरह से जैसे जेंट्स में आप देखे होंगे जैसा होता है उस टाइप का है ये। तो वैसा भी कर सकते हो और आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, जो बेहतर लगे किया जा सकता है। तो देखिए अभी ये दूसरा पार्ट जो छोटा वाला है उसमें मैं फिट कर रहा हूँ। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑटोमेटिक ये बराबर आ गया है। तो इस तरह से मैंने कर लिया है। और एक तरफ मैं थोड़ा बढ़ता हुआ छोड़ूंगा जो पीछे का पार्ट है, और सामने का जो पार्ट है वो मीटो मीट रहेगा। उस तरह से करके और हुकाई लगाएंगे तो थोड़ा अंदर बढ़ता हुआ रहेगा, ताकि कभी कुछ छोटा बड़ा करना हो तो बेल्ट हमारा कम ना पड़े और अपनी जगह पे कभी भी बढ़ाना हो तो बढ़ा ले, या तो जिप होने के बाद वहाँ गैप ना दिखे। इसलिए उस तरह से कर लेना है। तो देखिए मैं किस तरह कर रहा हूँ, इस तरह से कर लेना है। अभी पलट के हम सिलाई मारेंगे तो सिलाई हम जड़ में मारेंगे। तो अभी मैं मार के दिखाता हूँ आपको कि जड़ में कैसे मारना है। तो जो बेल्ट थोड़ा अंदर जाएगा वहाँ पे मैंने ऊपर सिलाई लगा लिया, और बाकी यहाँ पे अंदर पे यानी कि जो भी आपका जॉइंट है बिल्कुल जॉइंट के अंदर मार देना है, यानी ऊपर बेल्ट के ऊपर नहीं मारना है, कपड़े पे मारना है। तो बिल्कुल अंदर घुसा के मारना है, वो सिलाई दिखाई भी नहीं देगा। तो इस तरीके से आपको सिलाई लगा लेना है। बेल्ट पे अगर मारना हो तो इस तरह से नहीं, दूसरे तरीके से और भी आसान तरीके से लगता है वैसे कर लेना चाहिए। लेकिन मैंने इस तरह किया है तो कंसील हो गया है, यानी कि वो सिलाई दिखाई नहीं देगा। कभी भी इस तरह का बेल्ट आप डिसाइड करते हो लगाने के लिए तो कभी भी बेल्ट के ऊपर सिलाई नहीं मारा जाता है, क्योंकि आपने जो ये सिलाई मारा है या मार रहे हो अंदर तो ये कंसील हो जाता है, तो ऊपर नहीं मारा जाता है। तो इसीलिए आपको ऊपर नहीं मारना है, और प्रेसिंग वगैरह से बिठा देना है, ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। और ये फ्यूजिंग अच्छी तरह से चिपकाना है, ताकि वॉशिंग के बाद भी ये उखड़ना नहीं चाहिए। तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर उखड़ गया तो ख़राब हो जाएगा बेल्ट, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ऐसा शक है कि इस तरह से उखड़ जाएगा तो ख़राब हो जाएगा, तो आपको ऊपर के लब की सिलाई लगा देना है, ताकि बेल्ट को अच्छी तरह से पकड़ ले, यानी बकरम को, ताकि वो कभी भी धोने के बाद भी और निकले मत। तो इस तरह से आपको जैसे भी चाहिए उस तरह से आप कर सकते हो। मेरे पास मेरे जो क्लाइंट है वो ड्राई क्लीन वाले हैं, तो उनके पास ये समस्या नहीं आता है, इसलिए मैं नहीं मार रहा हूँ। लेकिन आप लोग को अगर ऐसा लगता है तो मार लेना चाहिए। तो देखिए अभी ऊपर से ये मैं सिलाई लगा रहा हूँ, तो किस तरह लगा रहा हूँ, बिल्कुल मार्जिन जो है बेल्ट के अंदर जाना चाहिए, ये नीचे की तरफ नहीं आना चाहिए। तो मार्जिन पूरा का पूरा बेल्ट के अंदर चला जाना चाहिए इस हिसाब से। और नीचे जो हमने कपड़ा रखा है उसके ऊपर स्टिचिंग चलना चाहिए, तो उस हिसाब से मैंने ये कर लिया है। तो ये हमारा हो गया, परफेक्ट हो गया है। तो इस तरह से आपको करना है। जिप बंद करके मैं दिखा दिया। यहाँ पे एक हुक आई करना है, पैंट वाला हुक लगाना है, ये ब्लाउज वाला हुक यहाँ पे नहीं लगाना है। तो देखिए मैं इस तरह से कर लिया। अभी बैक का पार्ट है तो इसका जो भी एक्स्ट्रा निकला है बेल्ट वो कटिंग कर देंगे, और इस तरह से फोल्ड करके चेक करेंगे वेस्ट कितना है। तो जितना भी आपका वेस्ट आपने बॉडी से नापा है उतना ही रखना है, थोड़ा माइनर ही रखना है, प्लस नहीं रखना है, क्योंकि ये हुक आई वाला है, फिक्स होता है। तो इसलिए यहाँ पे लूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा हल्का टाइट रहेगा तो खींच के बंद हो जाएगा, परफेक्ट रुक जाएगा।
अगर आप इस तरह से करते हो बेल्ट और इलास्टिक वाला तो उसका अलग मेजरमेंट के हिसाब से किया जाता है और इसको अलग हिसाब से। अभी जितना भी मार्जिन है इस तरह से बाकी का हिस्सा हम पीछे का बंद कर देंगे, यानी जो भी हमने छोड़ा था नीचे के पार्ट में, यानी क्रॉच एरिया में जो मैंने इस तरह से स्टिचिंग करके छोड़ा था वहाँ ला के मिला देना है। तो इस तरह से हमारा परफेक्ट हो जाएगा। तो देखिए किस तरह का दिखता है, मैंने कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कैसे मैंने किया है। मैंने बहुत डिटेलिंग में नहीं बताया है, लेकिन जो बताया है वो आपके समझ में आना चाहिए। क्रॉच एरिया पे डबल सिलाई लगाना ज़रूरी है, तो देखिए मैंने इस तरह से डबल सिलाई लगा दिया। तो डबल स्टिचिंग अगर आप नहीं करते हो तो यहाँ टूटने का खतरा होता है, तो यहाँ पे आपको ज़रूर लगा लेना है और इन साइड के एरिया में ज़रूर लगा लेना है। तो इस तरीके से आपको डबल सिलाई वहाँ पे यूज़ करना है। और यहाँ पे फोल्ड करना है तो फोल्ड कर लो, इंटरलॉक करना है तो इंटरलॉक करके आप यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करके और सुई धागे से टाका वगैरह मार सकते हो। स्टिचिंग नहीं करना है, सुई धागे से टाका लगाओगे बेहतर होगा। मैं इस तरह से देखिए मैं थोड़ा थोड़ा इस तरह से फोल्ड कर दे रहा हूँ, यानी बेल्ट पार्ट थोड़ा चौड़ा निकला है तो थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके उसके बाद वहाँ पे टाका लगा देंगे और लेबल वेबल लगा के हुक वगैरह लगा के ये हमारा रेडी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये कटिंग स्टिचिंग पसंद आया होगा। मेरा ये तरीका आप लोग के समझ में बिल्कुल आ गया होगा। अगर आ गया है तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों में शेयर जरूर करना, और याद आ जाए तो हाइप जरूर कर लेना। देखिए मैं इस तरह से स्टिचिंग कर लिया, अभी दिखा रहा हूँ। अभी मैं इसका मेजरमेंट आपको नहीं दिखाया, जो बॉडी मेजरमेंट जो मुझे मिला है, तो अभी मैं नाप के आपको दिखाता हूँ। यानी क्रॉच एरिया जो मैंने अंदाजे से कटिंग किया वो सही बैठा है या नहीं बैठा है, क्योंकि ये जानना आपका ज़रूरी है कि जो मैंने मेजरमेंट है उसके हिसाब से ही कटिंग किया है। लेकिन अभी मैं नाप के दिखाता हूँ कि ये कितना निकलता है। तो जितना है उतना निकलना चाहिए, तो ये बराबर है। तो देखिए मैं इस तरह से मैंने रखा है दोनों तरफ से और बराबर पे इस तरह रख के चेक कर रहा हूँ, तो ये 27 निकल गया, यानी 13 हाफ है, तो ये बराबर है। तो मेजरमेंट आप देख लो कि कितना यहाँ पे फॉक लाइन लिखा हुआ है, तो उस हिसाब से मैंने किया है। तो चलिए अब वीडियो एंड करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।